जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ब्रेकिंग न्यूज़ विद अरुण शिराज़ी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद अरुण शिराज़ी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, पाकिस्तान में इलेक्शन हो चुके हैं। आज दूसरा दिन है। 8 तारीख को पोलिंग थी, 9 तारीख को गिनती हुई, 10 तक आज तक रिज़ल्ट तकरीबन मुकम्मल आ चुके हैं और बड़ी मज़ेदार सूरत-ए-हाल है। कहा ये जा रहा है कुछ सोशल मीडिया अगर आप देखें ट्विटर, फ़ेसबुक, उसके साथ-साथ जो है वो एक ट्रेंड देखें जो मीडिया ने इब्तिदा में बनाया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सबका सफाया कर दिया और तहरीक इंसाफ पहले नंबर पे है और ये सारी बात बताई जा रही है। लेकिन मैं आपके सामने जो हकाइक रखने जा रहा हूँ, आप अगर तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं तो सीने पे, दिल पे हाथ रख लें। बड़े सख्त हकाइक हैं क्योंकि तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में बहुत ज़्यादा नीचे चली गई है। मैं आपके सामने 2018 में तहरीक इंसाफ ने जितनी सीटें ली, 2024 में जो जितनी ली हैं वो रखूँगा। ये भी हकाइक आपके सामने रखूँगा। आप कहेंगे कि उस वक्त तो इमरान खान मौजूद थे, अब इमरान खान नहीं हैं। तो ये सारी कहानी आपके सामने रखूँगा। अब तक के जो नताइज हैं उनके मुताबिक तहरीक जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने जो है वो 100 सीटें ली हैं। आज़ाद उम्मीदवारों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 72 सीटें ली हैं और पीपल्स पार्टी 54 पे खड़ी है। एमक्यूएम भी जो है वो तकरीबन डेढ़ दर्जन के करीब सीटें ले चुकी है। तो अब ज़रा चलें आपको दिखाएं कि क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उलट पुलट कर दिया निज़ाम को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह सामने आई कि उसने जनाब सबकी बैंड बजा दी। ज़रा आप हकीकत देखेंगे तो तहरीक इंसाफ की 2018 के मुकाबले में 72 से 78 सीटें कम हुई हैं। जी, बिल्कुल आपने सही सुना है। मैं कह रहा हूँ तहरीक इंसाफ की 72 से 78 सीटें कम हुई हैं कौमी असम्बली पे जो 2023-24 के इलेक्शन हुए हैं। ज़रा मैं आपके साथ कंपैरिजन करूँगा। ये सारा कुछ मैंने नोट किया हुआ है, आपके सामने रखूँगा। बात हवा में नहीं करनी, आपके सामने हकाइक रखने हैं। अच्छा जी, 2013-18 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो जनरल सीटें जीती थी, ये मैं आज़ाद पे भी आऊँगा कि कितने आज़ाद तहरीक इंसाफ के हैं और कितने आज़ाद जो हैं उनका ताल्लुक दीगर जमातों से है और कितने जा रहे हैं। पिंडी से एक जो है वो आज़ाद नून लीग को शामिल हो चुका है। वो वैसे नून लीग का ही बंदा था, आज़ाद लड़ रहा था टिकट की वजह से। अच्छा, तहरीक इंसाफ ने ज़रा ये एनालिसिस देखिएगा। तहरीक इंसाफ ने 123 सीटें जीती थी 2018 के इलेक्शन में। 123 यानी 1, 2, 3 अभी जितने सारे आज़ाद जीते हैं वो 100 जीते हैं और उस पे उन्हें वुमेन की जो सीटें मिली थी वो मिली थी 28 यानी और 151 हो गया और 5 उन्हें अक़लियत की सीटें मिली थी। आपको पता है 266 पे ये होता है जो है वो क्या इसका नाम है इलेक्शन होता है और बाकी जो होती हैं वो ख़वातीन की और अक़लियत की सीटें होती हैं। तो ये कुल 156 सीटें बनी थी तहरीक इंसाफ के पास, यानी तहरीक इंसाफ 156 सीटों के साथ मौजूद थी कौमी असम्बली में। पंजाब से 66 सीटें जीती थी, सिंध से 16, इस बार सिंध बिल्कुल फारग गया तहरीक इंसाफ का। केपी से 30, बलूचिस्तान से 2 जीती थी, इस बार फारग गया। इस्लामाबाद से 3 जीती थी, वो भी फारग गया। फाटा आपको पता है उसका मर्जर हो गया। अब पंजाब से 66 सीटें इस बार तहरीक इंसाफ नहीं जीत सकी। यानी मैं जो आपको बता रहा था कि 72 से 78 सीटों का फर्क है, ज़रा यहाँ पे मैं बता देता हूँ आगे नून लीग ने कितनी जीती थी, पीपल्स पार्टी ने कितनी जीती थी, उसके बाद फिर वापस और एमक्यूएम ने कितनी जीती थी, उसके बाद मैं वापस आऊँगा, आपको बताऊँगा कि तहरीक इंसाफ के साथ हाथ क्या हो गया है। पंजाब में नून लीग ने जो कुल सीटें जीती थी वो 67 थी, 67 यानी नून लीग की आप कारकर्दगी बेहतरी 6 सीटें ज़्यादा वो जीत चुकी है अभी तक जो हैं। 64 पंजाब में जीती थी, 3 केपी में जीती थी, 67 सीटें थी। ये नून लीग ने किसी के साथ इतार नहीं किया था, आगे जाके मैं बताऊँगा। अब नून लीग ने इताद भी किया, उसको क्या फ़ायदा होगा। यानी ये 67 सीटें जीती थी, 16 इनको वुमेन की मिली, 2 इनको मिली जनाब अक़लियतों की और इनकी 85 सीटें थी। यानी नून लीग की कुल सीटें 85 थी और तहरीक इंसाफ की कुल सीटें 156 थी। अब ज़रा देखिएगा पीपल्स पार्टी को देख लें। पीपल पार्टी ने भी गेन किया ठीक-ठाक, सबसे बेहतर गेन पीपल पार्टी ने किया। पीपल पार्टी की अगर बात करें तो पीपल पार्टी ने मजमूई तौर पे 43 सीटें जीती थी। पंजाब से 6 सीटें, सिंध से 36 सीटें और 1 सीट फाटा से जीती थी। तो वो 43 पे पीपल पार्टी को 9 वुमेन सीटें मिली, तकरीबन 4.4 पे एक वुमेन की सीट होती है और 2 नॉन मुस्लिम यानी अक़लियतों की तो 54। सीन ये था कि 156 तहरीक इंसाफ की थी, उसके बाद 85 पीपल्स पार्टी की थी और 85 जो थी नून लीग की थी और 54 पीपल पार्टी की थी। एमक्यूएम ने 6 सीटें जीती थी, 1 उन्हें जो है रिजर्व मिली, उनकी सिर्फ 7 सीटें थी। इलेक्शन 2018 में हुआ था, उसमें टर्न आउट जो था वो 51.7% था। अब जो टर्न आउट है वो 48% फाफिन के मुताबिक सामने आया। अब जरा आगे चलते हैं। अब जरा ये बारीक चीज़ है, ये आपने समझनी है।
कि कहाँ से तहरीक इंसाफ बहुत नीचे चली गई है, ये सोचने का मकाम है, टेंशन वाला मकाम है। तहरीक इंसाफ वालों के लिए लुटियां डालने का मकाम नहीं है। आप 156 सीटों से 50-55 सीटों पे चले गए हैं। कैसे आप चले गए हैं मैं आपको बताता हूँ। 156 सीटें आपकी थी, इसमें कौमी असम्बली में 2018 में 123 अपनी, 28 वुमेन की स्पेशल और 5 अकलीतों की। अब क्या हो गया, अब जीते हैं 100 लोग जीते हैं अभी तक जो है वो आज़ाद। उसमें से बताया यह गया है 62 लोग जो हैं उनका तल्लक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, या वो बैक्ड तहरीक इंसाफ हैं। बाकी लोग तहरीक इंसाफ से उनका डायरेक्टली तौर पे कोई तल्लक नहीं। चले हम तहरीक इंसाफ के देखने वाले तो ये सोचेंगे हर इलेक्शन में ना 15 से 18 लोग जो हैं वो जीतते हैं आज़ाद। आपको मालूम है, थ्रू आउट आप हिस्ट्री निकाल लें तो तहरीक इंसाफ के लोग कहेंगे ये तो 38 कह रहे हैं, ये तो 18 होते हैं। भाई इस बार ये होगा कि नून लीग ने भी वो सीट एडजस्टमेंट की, नून लीग के लोग भी आज़ाद खड़े हुए और मुख्तलिफ जगहों पे जीते भी सही। तो अब जो है वो सूरत हाल, अच्छा हम ऐसे कर लेते हैं, हम ज़्यादा नहीं देते, हम ये नहीं कहते, जो मेरी पूरी कंफर्म खबर है उसको नहीं अभी तजिया करते हैं, आपको थोड़ा सा इसमें मार्जिन देते हैं। 38 सीटें नहीं कहता, 62 तहरीक इंसाफ की इसमें से नहीं, मैं कह देता हूँ 75। चलें 75 तो आप मान रहे हैं ना कि 75, चलें 75 तहरीक इंसाफ की हैं इस 100 में से। अच्छा 75 तहरीक इंसाफ की हैं इस 100 में से, अभी तक जो राब्ते शुरू हो गए हैं वो तकरीबन 25 के करीब MNAs जो हैं तहरीक इंसाफ के आज़ाद जीते हैं। उन्होंने नून लीग और PTI से पीपल्स पार्टी से राब्ते शुरू किए हैं और आने वाले दिनों में 2 दिनों के अंदर अंदर वो पीपल्स पार्टी और नून लीग को ज्वाइन करने जा रहे हैं। कुछ 48 घंटों में करेंगे, कुछ 72 घंटों में, इसी तरह मतलब 3 दिनों के अंदर अंदर जब नोटिफिकेशन जारी होने हैं तो आपने किसी पार्टी को ज्वाइन करना है तो ये ज्वाइन कर लेंगे। अब कहाँ पे PTI खड़ी है, 75 में से 25 गए तो 50 पे पीपल पार्टी खड़ी, और सॉरी PTI खड़ी होगी। अच्छा एक और कर लेते हैं, आप कहते हैं यार 15 हो गए, चले 85 पे आ जाते हैं, 25 गए तो फिर 60 पीछे रह गए। ये मैं अपनी खबर से थोड़ा हट के आपके उस सोच के मुताबिक भी थोड़ा सा एनालिसिस करने की, तजिया करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जनाब अली, जब ये कितने हो गए लोग, ये हो गए जनाब 60 लोग। अब 60 लोग जो हैं उनको स्पेशल सीट तो मिलेगी कोई नहीं, ठीक है। तो 60 लोग जो हैं वो अभी आपके जाएंगे उसके अंदर, कौमी असम्बली के अंदर। और ये मैं आपको अपनी खबर से आगे जाके बता रहा हूँ। मेरी खबर के मुताबिक आपके कितने लोग जाएंगे, 45 लोग आपके जाने हैं, लेकिन चले 60 ही कर लेते हैं। आपके 60 लोग जा रहे हैं, इसका मतलब है आपको 2018 में आपने कितनी सिर्फ सीटें जीती थी, आपने 123 जीती थी। तो 60 और 63 यानी आपने डबल से भी नीचे रह जाना है। यानी 2018 में आपने 123 सीटें जीती थी, अब आपके पास 60 सीटें, मैं ये मार्जिन दे रहा हूँ, मैं 45 की तरफ नहीं जा रहा, मैं 60 आपके जरा खुला के PTI के हक में बात कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा हकाइक से आगे जाके PTI को 10-15 सीटें दे रहा हूँ। तो 60 सीटें अगर PTI के पास हो तो फिर 63 लोग वो हैं जो PTI ने कम सीटें ली हैं 2018 और 24 के फर्क में, ये 6 सालों में। और बैरिस्टर गौर कह रहे हैं हम हुकूमत बनाएंगे। अच्छा फिर 33 सीटें वो हैं, 33 सीटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेशल सीट्स मिली थी, वो अभी तक बड़ा मसला बना हुआ है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान नहीं था, एक पार्टी नहीं थी। अब कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे, प्रायोरिटी लिस्ट वो कैसे चलेंगे। तो 33 ये सीटें और 63 वो, 96 सीटें ऐसी हैं जो तहरीक इंसाफ के हाथों से निकलती हुई जा रही हैं। और अगर आप मिसाल के तौर पे आप ये कहें कि नहीं जी स्पेशल सीटें जो हैं वो तो मिल जाएंगी, तो आपको वो स्पेशल सीटें 60 पे मिलनी है। तो वो आपको जो मिला के सीटें मिलनी है ना, वो तकरीबन 13 सीटें मिलनी हैं ये, और एक या 2 सीटें आपको मिलेंगी उसकी अकलीती की। चले ये 15 ऐड कर लेते हैं, तो ये 60 से 75 पे फिगर चला जाएगा, ठीक है। 75 पे, ये मैं बड़ा मतलब हाईएस्ट बता रहा हूँ, 75 पे जाता है फिगर। तो आप मुझे बताइए कि आपके कितने लोग थे 2018 की असम्बली में, 156, अभी कितने हो जाएंगे। ये सारा कुछ स्पेशल सीटें डाल के आपके 75 लोग हो जाएंगे। तो फिर फर्क कितना पड़ा, फर्क ये पड़ा कि आपके 81 लोग कम हैं। यानी जब तहरीक इंसाफ जो डिजाइन करके आई थी, जिसने कहा था हमने नहीं बैठना, वो जब उसमें असम्बली में थी तो 156 लोग थे। अब जब तहरीक इंसाफ असम्बली में जाएगी तो अगर अन्नी पा के जाती है और अपने सारे लोग और स्पेशल सीटें भी उन्हें मिल जाती हैं तो 75 लोग तहरीक इंसाफ के होंगे। दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून की बात करें तो अभी उनके पास 73-74 सीटें हैं। इस पर अगर वो ऐड होते हैं उनके, तो उनको तकरीबन 19 सीटें जो है वो, और 3 सीटें 22 सीटें और मिल जाएंगी, तो वो 74 से 96 हो
हो जाएंगी। अब जो उनके आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो बताया जा रहा है कि 20 से 25 लोग उनको ज्वाइन करने जा रहे हैं, अगर 25 लोग उनको ज्वाइन करते हैं तो 25 लोगों पे 96 में 25 आप ऐड करेंगे तो 121 बन जाएगा। 121 पे 25 पे आपको 6 वोमेन की और एक वो मिनार्टी की सीट मिलेगी, तो 121 से 128 का फिगर बन जाएगा। यानी नून लीग 128 पे खड़ी होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, अगर वो तमाम तर उसको मिलता है वो रिलीफ, तो वो 75 पे खड़ी होगी। यानी नून लीग ने पिछली बार सीटें थी 85, तो 128 पे खड़ी हो, तो नून लीग ने 15 और 28 43 सीटें विन की हैं, तो नून लीग को मिली हैं 43 सीटें। और दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो 81 सीटें लूज की हैं। अब पीपल्स पार्टी की तरफ आते हैं। पीपल्स पार्टी इस वक्त 54 पे खड़ी है, उनको तकरीबन 12-13 सीटें मिलेंगी रिजर्व में, और 2 सीटें 13 खवातीन की और 2 जो है अकलीतों की 15 सीटें, वो 54-55 से 70 पे चली जाएगी। 20 अगर वो आज़ाद रुकन मिलाते हैं तो 90 पे चले जाएंगे, और इसके उन्हें 5 वो मिलेंगे स्पेशल सीटें वो मैन की और 1 मैन की, तो वो 96 पे चले जाएंगे। पीपल पार्टी कहाँ से 96 पे गई है? 54 से। सबसे बेहतर तो पीपल पार्टी नहीं, यानी 42 सीटें पीपल पार्टी गेन करेगी, और मुस्लिम लीग नून जो है वो 128-85 से गई है, यानी 38-40 सीटें नून लीग गेन कर रही है, 40 पीपल पार्टी गेन कर रही है। और दूसरी जानब MQM जो है वो भी 7 सीटें उनकी पहले थी, अब अगर आप 17-18 लगाएं तो उनको मिलेंगे 4 रिजर्व सीटें मिलेंगी, तो वो 22 पे चले जाएंगे। 15 सीटें MQM गेन करेगी और 40-40 सीटें तकरीबन नून लीग और PTI जो है पीपल पार्टी जो है वो गेन करेगी। तो PTI कहाँ खड़ी है? ये जो लोग कह रहे हैं कि जी PTI ने सबको नॉकआउट कर दिया और ये कर दिया और वो कर दिया, तो नून लीग और अगर पीपल्स पार्टी आपस में इकट्ठी हो जाती हैं, 96 एक की हैं, 128 एक की हैं, तो वो 224 का आंकड़ा बनता है। MQM वैसे उनके साथ है, 22-246 पे चले जाएंगे, ठीक है जी। और फिर जो है वो काफ लीग भी और IPP की सीटें, तो ये 2/3 मेजॉरिटी जो है ये जमातें मिलके कोई भी फैसला कर सकती हैं, आइन में तरमीम कर सकती हैं, कोई भी बड़ा फैसला कर सकती हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा उन्होंने कोई छक्का मारा है, तहरीक इंसाफ ने कोई छक्का नहीं मारा। तहरीक इंसाफ इस वक्त अपनी 81 सीटें लूज कर चुकी है, जो मैंने आपको अकाई के मुताबिक बताया। अगले व्लॉग में जरा हम बात इस पे भी करेंगे। कहा जा रहा है कि जी बहुत ज़्यादा जो हैं वो वोट मुस्तरद हुए हैं, कहाँ से कितने वोट मुस्तरद हुए हैं, और इससे पहले 2018 के इलेक्शन में कितने मुस्तरद हुए थे, और फिर 18 के इलेक्शन में फैज़ भी मौजूद था, अब फैज़ नहीं था, तो क्या होगा, इस पर फिर बात करेंगे। मैंने कहा ये ज़रा आपको एनालिसिस बता दूँ कि PTI की बैंड बजी है, PTI ने बैंड बजाई नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। आउन शिराजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।